हमने परिश्रम गलत किया है। जाना हो मुरादाबाद और हल्द्वानी की तरफ चलते रहे तो बोलो मुरादाबाद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। मुरादाबाद तो आएगा नहीं। हम जाएंगे हम कहीं दूसरे दिशा में, फिर सही दिशा में हम लोग चल रहे होंगे तो गंतव्य पर सही ढंग से सही समय पर पहुंच जाएंगे। विपरीत दिशा में चलेंगे तो कब पहुंचेंगे? तो भगवान ने ये देखा कि यशोदा मेहनत तो ठीक कर रही है, एक अंगुल पूरी हो गई, इसलिए भगवान ने कृपा के लिए 2 अंगुल पूरी हो गई। भगवान रस्सी के बंधन में आ गए। प्रेम की रज्जू में गोविंद को बांधा गया है, इसलिए भगवान को रस्सी में बांध लिया गया। भगवान ऊखल से बंधे हुए हैं, खींचते खींचते यमलार्जुन को टकराए और जात जोर से झटका मारा। सही महाराज यमलार्जुन वृक्ष धराशायी हो गया। उसमें से 2 महापुरुष, बड़े सुंदर महापुरुष निकल करके आए और वो दोनों महापुरुष महाराज ऐसे सुंदर हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। उनका क्या कहना है, नलकूबर मणिग्रीव दोनों जो है धरा पर धराशायी हो गए। और इन दोनों को देखा है कितने सुंदर है ये, इनको तो धराशायी देख करके इनको सदगति प्रदान की है। भगवान ने इनको सदगति प्रदान की है। दोनों ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु हमसे गलती हुई है, नारद जी का अपमान हो गया था, नारद के शाप से हम वृक्ष बन गए, आपने अनुग्रह किया है हमारे ऊपर। ऊखल की औषधि है क्या जगत में? खल की औषधि नहीं है। खल की औषधि जगत में नहीं है। सबकी औषधि जगत में और खल की औषधि नाय। ऊखल में औषधि परत ही चूर चूर हो जा। औषधि उखल में पड़ते ही चूर चूर। सारे जगत को औषधि बनाता है जो उसी की औषधि नहीं है। उखल की औषधि कुछ नहीं। महाराज खल की औषधि क्या है? खल को यदि सत्संग मिल जाए तो वो दूसरे का भी भला कर देता है। इसलिए खलऊ करे भल पाए सुसंगो। खलऊ करे भल पाए सुसंगो। मिटहि न कठिन कुभाव भंगो। मिटहि न कठिन कुभाव भंगो। मिटहि न कठिन कुभाव अभंगो। खल दूसरे का ठीक कर देता है सब कुछ। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। सतसंगति पाई। सठ को यदि सत्संगति मिल जाए तब फिर क्या कहना है, सुधर जाता है सठ। सठ को सत्संग मिल जाए तो सुधर जाएगा। इसलिए सठ जो होता है उसको सत्संग की जरूरत है। पारस परस कुधातु सुहाई। फल विक्रयणी भगवान ने कृपा की है, फल बेचने वाली आई है। ये फल बेचने वाली कोई और नहीं है, राम अवतार में यही सबरी थी। इसलिए फल बेचने वाली के ऊपर भगवान ने कृपा की है। भगवान ने स्वयं उसको नवधा भक्ति सुनाई है।
अब वृंदावन की ओर चल रहे हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन कैसा है? सर्वकाल सुखावह है। भगवान जहां रहते हो वहां सबको सुख मिलता है, सभी कालों में, सब काल में सुख देता है वृंदावन। इसलिए वृंदावन के साथ जुड़ा है सर्वकाल सुखावह। भगवान जहां विश्राम करते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासी दीन भुआला, तहाँ बासी दीन भुआला, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर शरण सुखद सब काला, बास ले दीन भुआला, बासीले दीन भुआला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासीले दीन भुआला। सुंदर सदन है ये, जहाँ दीन भुआल स्वयं भगवान श्री राम जहाँ निवास करते हो वहाँ सबसे सुंदर है। श्री कृष्ण जहाँ वास करते हैं वो सबको सुखद नहीं होगा तो क्या हो गया? सुखद सब काला, सुखद सब काला, सबको सुख देने वाला। दूसरा अर्थ इसका क्या है? सुखद सब काला, प्रत्येक काल में अर्थात वर्षा ऋतु में वह वर्षा के अनुसार मौसम बना के रखता है। वो स्थान सर्दी के समय वो गर्म रहता है, वो गर्मी के समय में ठंडा रहता है। अर्थात सुखद सब काला वातानुकूलित है वो जगह जहां भगवान विराजमान है। वो कैसी जगह है? बोले वातानुकूलित है। इसलिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर ब्रजावासम सजटैरर्धचंद्रवत्। बैलगाड़ियां ऐसे खड़ी हुई हैं आधे चंदा की तरह, आधे चंदा की तरह माने इधर से लेकर के यहां तक गाड़ियां हैं, ये खाली है, यहां तक बैलगाड़ी खड़ी हो गई ऐसी, और उन्हीं गाड़ियों के बीच में सारे ब्रजवासी रह रहे हैं। आज विश्राम ऐसी जगह पाया है। हम लोग जब ब्रज यात्रा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब यात्रा चल रही है ब्रजवासियों की, तो कैसे चली है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। यमुना के पुलिन पर भगवान लीला करने के लिए गए हैं। कैसा है यमुना का पुलिन? उत्तमा प्रीति, भगवान को बहुत उत्तम प्रीति है यमुना के पुलिन से। वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव योर्नप। हे राजन, हे परीक्षित, राम को अर्थात बलराम को और माधव मानी श्री कृष्ण को, इन दोनों को वृंदावन बहुत प्रिय है। और क्या प्रिय है? बोले गोवर्धन भी प्रिय है और यमुना का पुलिन प्रिय है। ये तीनों प्रिय हैं।
एवं ब्रज ऊकशाम प्रीतिम, ब्रज ओकसाम जी। ब्रज की निकुंजें बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को। हाँ हाँ। ओकसा माने निकुंज। तो ब्रज की जितनी निकुंजें हैं, प्रीतिम यच्छन्तौ बाल चेष्टितैः, बाल बाल जिन निकुंजों में लीलाएं करते थे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। उत्तमा अत्यंता, अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है श्री कृष्ण को। अचानक एक बछड़े के रूप में कोई आया राक्षस, बलराम जी के करकमलों से उसको परम गति प्रदान करवाई है। ब्रजवासियों ने एक कोलाहल किया कि बछड़े का वध हुआ, बछड़े का वध हो गया, इसलिए राम कृष्ण को गौ हत्या लग गई है। सारे नगर के लोगों ने कहा जिन्हें गौ हत्या लगती है वो एक सरोवर से पानी नहीं भर सकते हैं, खान पान इकट्ठा साथ में नहीं हो सकता है, नगर में एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। वाह क्या बात है। सो बाल कृष्ण भगवान और बलराम को दोनों को गोहत्यारा निश्चय करने की योजना बनाई ब्रजवासियों ने। परंतु गाय मरी हो तब ना, गाय का बछड़ा मरा हो तब ना। ब्रजवासी बोले देख तो लो कम से कम क्या मरा है। जहां देखा तो वो बछड़ा तो नहीं था, एक राक्षस जिसका नाम बत्सासुर था। वो कभी कभी बछड़ा का रूप भी बना लेता था। राक्षस को तो कुछ भी बनाना आता है रे। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया हमसे गलती है गई, आपके प्रति हमने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, लाला कन्हैया क्षमा करिए मोए, हम पे बहुत बड़ी गलती है गई है। सो भगवान ने कही चिंता मत करो ब्रजवासी, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी ही है। क्या गलती है? अरे हमारी गलती ये है कि हम पहले से तुम्हें बता देते कि वो राक्षस है, तो ये गलती होती क्यों? चलो कोई बात नहीं। अच्छा भैया कन्हैया, अब हम गंगा तो स्नान करने जा नहीं सकते हैं, पूरे तीर्थों में स्नान करने को जाना तो बहुत बड़ी बात है, केवल गंगा स्नान भी यदि है जाए तो ये भी बहुत बड़े पुण्य की बात होगी। कन्हैया क्षमा करियो, एक प्रार्थना करना चाहूं मैं। हाँ बोलो, क्या प्रार्थना है? भैया मैं तो गंगा जा ना सकूं, पर तू ऐसो समर्थ है कि गंगा को यहीं बुलाए सके है, सो तू गंगा को यहीं बुला दे भैया लाला। कन्हैया ने तत्काल मन से सबके प्रार्थना करवाई है और मन से गंगा पधारी है, इसलिए उन गंगा का नाम हो गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी बोले भैया लाला तेने तो मोए आज उत्कृष्ट कर दिए, मानस गंगा के स्नान है गए। मानस गंगा जाके निकट बहे, ऐसे गिरिराज के निकट आए गए सारे ब्रजवासी, और गिरिराज की तरेटी में महाराज बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं। मोए बास मिले सदा गिरिराज को, ऐसी गोवर्धन की तरेटी को ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं ब्रजवासी। हे गोवर्धन नाथ ऐसी कृपा करो, जाते मोए गिरिराज की तरेटी में बास मिले। महाराज वत्स रूप में उन्होंने उसको परम पद प्रदान किया है। एक बगला आ गया भाई, बगला भक्तों से सावधान रहा करो भाई। हाँ आजकल बगला भक्त बहुत जो है परेशान करते हैं लोगों को, झूठे झूठे सीताराम राधे श्याम कहते आ जाएंगे हम भगत जी हैं। भगत जी का छूना है, ऊपर से त्रिपुंड लगा लेने से थोड़ी भगत जी बनते हैं। सबई बको नाम महान असुरो बकरू आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो वृषदवली। लंबी सी तुंड उसने चलाई और श्री कृष्ण को अपनी चोंच में भर लिया। भगवान कृष्ण ने अग्नि की तरह अपने आप को लाल कर दिया, वो जलने लग गई उसकी चोंच, तो उगल दिया कृष्ण को। सही कृष्ण ने एक पैर तो उसके चंचू पे नीचे रखा और हाथ से पकड़ करके चोंच को फाड़ दिया बगला भक्त को। ये बगला भक्त की बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। एक जगह हम कहीं गए कथा करने, तो वहां बगल के कमरे में एक रुके थे सज्जन, वो क्या करते थे,
4 बजे रात से राधे 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 खूब गाने लगते। वो गाते क्यों थे 4 बजे से? क्यों? हमारी लाइट जल जाती थी। अच्छा। तो वो देखेंगे बाबा जग्गाओ बगल वालों, तो चलो हम भी अपने राधे राधे करेंगे, तो ये समझेंगे बहुत कलाकार है बाबा, बहुत भक्त है। 2 दिन हो गए हमको देखते हुए, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। हमने लाइट जलाई और वहां राधे 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 कुछ जोर जोर से। हमारे लिए पाठ में ही मन न लगे, फिर इतने जोर जोर से करेंगे, और स्वर वर कुछ था ही नहीं। स्वर से कोई गाए तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ देखो अभी भी चल रहा है, बंद कर दिया। वो तो छा तो रही है आवाज। अच्छा अच्छा, दूसरे पे है ना, उनका पहले पे रहता है। क्या बोल रहे? अब वो महाराज पड़ोसी जोर जोर से राधे 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 राधे, जैसे लड़ाई कर रहे हैं राधे। तो हमने तीसरे दिन लाइट जलाई ही नहीं, 4 बजे उठे जब, बहुत बढ़िया। स्नान करके अपने संध्या करके गायत्री जपते रहे, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक जपी जाती है। तो हम अपना काम करते रहे, वो नहीं उठे। अच्छा। वो नहीं उठे। जब हम 8 बजे बाहर सूर्य अर्घ देने गए तो उनने हमको देखा कि यार ये तो जग रहे हैं, सोई वो जोर जोर से राधे 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 बोलने लग गए। ऐसे बगला भक्तों से बहुत सावधान रहना आवश्यक है। ये बगला भक्त दिखाने के लिए राधे राधे करते हैं, वो हृदय से थोड़े ही बोलते हैं। सबई बको नाम महान असुरा। भगवान ने महान असुर को परम गति प्रदान की है। एक दिन की बात है, सब बालक इकट्ठे भये और बोले भैया कल तो हम बछड़े चराने के लिए चलेंगे। बोले ठीक है भैया, बछड़े चराने चलेंगे, और भैया जल्दी जल्दी तैयार है जाइए। बोले ठीक है, खूब जल्दी तैयार है जाएंगे, और अपने अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान लेके आना भाई। बोले ठीक है, सब लोग अपने अपने घर से खाने के सामान लेके आएंगे। क्या क्या बनवा के लाएंगे? बोले जो जिसके घर में हो वही लेके आ जाना। सो प्रातः काल जो है 5 बजे सब ग्वाल इकट्ठे है गए, और कन्हैया के घर पहुंचे इकट्ठे है के मैया ते बोले मैया भूताली। श्याम तुमको जगा रही है मैया, तो श्याम तुमको जगा रही है मैया। जाओ श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया, तो श्याम तुमको में जगा रही है गैया। मैं चरा लाओ गैया, का
मुरिए ले रही बलैया माता जी तुमको ले रही बलैया जाओ श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया जाओ श्याम तुमको जगा रही मैया जाओ श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया ना तो है गैया ना बंधी तोर द्वारे ना को है गैया बधी तोरे द्वारे ना तो है गैया ना बंधी तोर द्वारे ना तो है गैया बधी तोरे द्वारे आवे ना घर वो तो दूसरे घर जावे आवे ना घर वो तो दूसरे घर जावे चोरी की जाकी ये आदत है भैया चोरी की बाकी आदत है भैया श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया चोरी की बाकी है आदत है भैया श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया तो श्याम तुमको जगा रही है मैया आओ श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया तो श्याम माखन की बोता चोरी करत है आकर की वो तो चोरी करते हैं माखन की बोताएं चोरी करत है आकर की वो तो चोरी करते हैं बाल बाल संगेरा फेरी करत है बाल बाल संग फेरी करत हैं राधा जी राधा जी बुला रही है तुमको कन्हैया दादा जी तुमको बुला रही कन्हैया मधुबन में चरा लाओ गैया दादा जी तुमको बुलाए रही कन्हैया जाओ श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया उठो श्याम तुमको जगा रही है मैया उठो श्याम श्याम तुमको जगाए रही मैया
जू माता जू तुमरी ले नहीं बलैया, माता जी तुमको ले रही भलैया, जाओ श्याम मधुबन में चरा जाओ गैया, तो श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया, तो श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया। तो श्याम तुमको जगा रही है मैया, जाओ श्याम मधुबन चरा लाओ गैया। पूज्य श्री सुखदेव दास जी महाराज, आहा, जाओ श्याम मधुबन में चरा लाओ गैया। जय हो। पूज्य बाबा अपने मुख से ही इसे गाते थे। केचिद् वेणून् वादयन्तः ध्वन्ताः शृङ्गानि केचन, केचिन् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्त्या कोकिलैः परे। बाल बाल आपस में खेल रहे हैं। केचित् वेणु वादयन, कुछ लोग वेणु बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। केचित् वादयन्ता ध्वन्ता, कुछ लोग अपनी ताली बजा रहे थे, और कुछ लोग तो श्रृंगानी सींग बजा रहे थे। सींग बाजा, माउथ ऑफ हॉर्न, माउथ हॉर्न बजा रहे हैं। केचित भृंगई, भृंग बाजा, भृंग बाजा क्या है? वो ऐसे 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 गज गज उस पर चलता है, अच्छा अच्छा। अर्थात वायलिन। प्रगायंता कूजंता केचित, वाह, ये वाद्य नया वाद्य है, हुचुर हुच्चु बाजा। ये हमारे ब्रज का एक अद्भुत वाद्य है। ब्रज के ब्रजवासी जब भाव में आ जाए तो इसी वाद्य को बजाते हैं। हाँ, अद्भुत बाजा है। बियाच्छामी प्रधावंता, कुछ लोग तो दौड़ रहे हैं और कुछ लोग पेड़ पर चढ़ रहे हैं। क्रीड़ा है भाई, बच्चे बच्चे कैसे खेलते हैं। अच्छा, आप लोग सुबह घूमने जाते हो, बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सुखदेव जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। कोई दौड़ रहा था, कोई छलांग लगा रहा था, कोई ऊंची कूद खेल रहा था, कोई लंबी कूद कूद रहा था। महाराज प्रधावंता गच्छन्ता, कुछ दौड़ते हुए दिख रहे थे, कोई कूदते हुए। साधु हंस कई, और कुछ वृक्षों पर अपनी आसन लगा रहे थे, ऐसे पकड़ करके ऐसे पलटी लगा रहे थे। इस तरह की आसन सब कर रहे हैं। इन सबको देखा है। विकर्षणता है, कीस वाला नारो हंतश्च तई द्रुमान। महाराज कोई बंदर की तरह छलांग लगा रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ऐसी लीलाएं भगवान ने ग्वाल वालों के साथ करी हैं। आज ग्वाल वाल गैया चराने के लिए निकले। गोपाष्टमी है, इसलिए पहले दिन बछड़ा गैया चराए हैं। अब गैया चराने के निकले तो सबने अपना अपने घर से कुछ खाने पीने का ले लिया है। अब वो नाश्ता, आप लोग ब्रेकफास्ट क्या बच्चे को रखते हो, टिफिन में रखते हो, कैसे रखते हो, ये सब ऐसी कल्पना कर लो कि भगवान ने जिस टिफिन में वह नाश्ता रखा होगा वो हमने बनाया होगा, और क्या क्या बना के दिया होगा श्री कृष्ण को। तो पहले यशोदा बनना पड़ेगा ना, तभी तो कन्हैया को बना के दोगी। पहले आप यशोदा वाला भाव लाओ, तब श्री कृष्ण के साथ वो तुम्हारा बनाया हुआ पकवान जाएगा। श्री कृष्ण उसी को लेकर के जा रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने देखा है कि सारे ग्वाल हमारे साथ में एक कदम्ब पर भोजन रख दिया है, और एक तरफ घूमने के लिए बछड़े लेकर चरने को गए तो वहां किसी गुफा में चले गए हैं। वो गुफा कोई और नहीं है, अजगर है।
क्या है वो? एक अजगर पड़ा हुआ था कंस का भेजा हुआ, उसका नाम है अघासुर। अघ मानी होता है पाप और असुर मानी होता है जो इंद्रियों में प्रवेश कर जाए। असु मानी इंद्रियां, और जो इंद्रियों में प्रवेश करे अघ पाप, उसी को कहते हैं अघासुर। तो आपके हमारे अंदर भी अघासुर घुसा हुआ होगा कहीं ना कहीं पाप के रूप में, तो वह पाप तुम्हारी इंद्रियों में घुस गया है। अघासुर को मोक्ष किया है भगवान ने। कैसे किया है? ये था अजगर, इसका नाम क्या है? अजगर। ये अजगर जाति में उत्पन्न था। अजगर किसे कहते हैं? सुनो, अजगर किसे कहते हैं पहले सुनो श्री जी। आज कहते हैं अजन्मा के लिए, न जायते इत्यजा, जिसका जन्म नहीं होते हैं उसको कहते हैं अज। न जायते इत्यजा श्री कृष्ण नंद नंदना, नंद नंदन श्री कृष्ण अज हैं। और गर, गर मानी गला, जिसके गले को फाड़ करके बाहर आ जावे श्री कृष्ण, उसी को कहते हैं अजगर। तो उस सर्प के गले में अटक गए श्री कृष्ण, उन्होंने गले को फाड़ा और बाहर आ गए, इसलिए इनका नाम है अजगर। गले को गरा बना दिया, ला को रा करिया रले और भेदा सूत्र से, यहां इसलिए गर बन गया, अजगर बन गया। भगवान ने उसका उद्धार किया। 1 साल बाद ये कथा का पता चला। क्यों? ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का हरण किया है, बछड़े और ग्वालों को एक गुफा में बंद कर दिया। 1 साल बाद ब्रह्मा को पता चला कि हमने तो ये बहुत बड़ी गलती की है। सो ब्रह्मा ने चरण पकड़ लिए भगवान के, बड़ी सुंदर स्तुति की है। महाराज, बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ झूठा खाकर देख करते हुए कृष्ण को, पर यहाँ झूठे की कोई कथा ही नहीं आई है। आई क्या? अभी तक कोई कथा ऐसी नहीं आई है। यहाँ लिखा है भगवान को ऐसा देख करके कि अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतो मायार्भकस्य सितुर मंजुम मंजुमहित्वमन्यदपि तत्सानितो वत्सपान् दीप्त्वान्यत्र क्रोधबहान्तरवद ददख्येवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवता प्राप्ता परम विस्मयम्। देखो, ये इतनी बात समझने की है। दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम, अघासुर मोक्षणम दृष्ट्वा प्रभवता विस्मयम परम, परम विस्मय को प्राप्त हो गए ब्रह्मा अघासुर का मोक्ष देख करके। क्यों ऐसा हुआ होगा? इसका कारण क्या रहा होगा? रावण को भी एक बार संदेह हुआ था। कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, नहीं तो मारे इन भगवंता, नहीं को मारे बिनु भगवंता। दूषण मौसम बलवंता, दूषण मौसम बलवंता, नहीं को माने बिना भगवंता, नहीं को मारे बिनु भगवंता। दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम प्रभवता प्राप्ता परम विस्मयम। ब्रह्मा जी को परम विस्मय हुआ कि भगवान के बिना ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान है कि नहीं है, ये संदेह आया। अघासुर का मोक्ष बिना भगवान के हो ही नहीं सकता है। अघासुर को भगवान ही मार सकते हैं, कोई सामान्य मनुष्य मार नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। ये यहां बात लिखी है और लोग क्या क्या कह देते हैं, झूठा खाया।
भगवान श्री कृष्ण ने किसी का जूठा नहीं खाया। बहुत लोग कहते हैं केले का छिलका खाया, न छिलका खाया। ये भाव यहां प्रस्तुत करते हैं कविताओं के कारण। कई कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी हैं जिनमें सबरी के झूठे वेद भी खिलाते हुए भगवान को बताया, परंतु झूठा नहीं खिलाया सबरी ने। सबरी परम वैष्णव धर्म का पालन करने वाली है। कोई वैष्णव अपना जूठा गोविंद को क्यों खिलाएगा? वो तो भोग अरोगता है पहले, तब पाता है। हम वैष्णव ऐसी कल्पना तो श्री भगवान के प्रति नहीं कर सकते हैं। भगवान की बात तो ठीक, किसी संत को भी जूठा नहीं खिला सकते हैं। तो भगवान, हम लोग वैष्णव को भी जूठा नहीं खिलाते हैं। प्रयास करते हैं कि हमारा जूठा हमारे पुत्र को भी ना हम खिलावे। इतना तक परहेज रखना चाहिए। भाई भगवान जूठा नहीं खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मन सुखा के जूठा खीर जो टपकी थी या कड़ी जो टपक रही थी उसी को चाटने लगे। ये सब गलत बात। ऐसा नहीं कहना, नोट सिस्टम का सचित जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। तो भगवान के विषय में ऐसा कहते हुए अपराध लगता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, अघासुर मोक्षणम दृष्टवा विस्मयम परम ययु। परम विस्मय उन्हें कब हुआ? जब अघासुर का मोक्ष हो गया। सारी बात खत्म कर दी उन्होंने एक वाक्य कह करके। यहां ब्रह्मा जी को भगवान अपनी ललित लीला दिखाना चाहते हैं। दृष्टवा मंजू महत्व मन दपितद वत्सान को वत्सपान। मंजू मानी ललित लीला भगवान दिखाना चाहते। मंजू मानी ललित। भगवान अपनी आकर्षक लीलाओं को दिखाना चाह रहे हैं ब्रह्मा के लिए, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। ये बात यहां स्पष्ट दी गई है, फिर यहां शंका किस बात की? भाई ब्रह्मा जी महाराज ने जब ऐसा देखा है, उतने ही बछड़े बन गए, जितने बछड़े थे उतने ही ग्वाल बन गए। और महाराज उतने ही ग्वाल उतने ही बछड़े भगवान बने। तो ब्रजवासी जितने ग्वाल थे उन सारे ग्वालों के साथ ब्रजगोपियों का विवाह हो गया। गर्गाचार्य ने कहा कि 12 साल तक विवाह का मुहूर्त नहीं, अपनी अपनी बेटियों का विवाह करो। तो ब्रजमंडल में जितने ग्वाल थे वो सब कौन थे? श्री कृष्ण। सारे के सारे तो गुफा में बंद हैं। ओरिजिनल ग्वाल तो गुफा में बंद हैं। उन्हीं ग्वालों का भेष श्री कृष्ण ने बना लिया और उन ग्वाल भेषधारी श्री कृष्ण के साथ प्रत्येक गोपी का विवाह हुआ। इसलिए ब्रजमंडल की गोपियों के पति कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के साथ गोपांगनाओं का विवाह हो गया। और जो गाय ये सोचती थी कि मेरा दूध भगवान पिए, उन गायों का दूध श्री कृष्ण पी रहे। एक दिन एक गैया को दोहे रही मैया, धीरे धीरे दूध काट रही, धार निकाल रही। 22 समय लाला आए के खड़े है गए। मैया ने गाय की धार गैया के मुंह में ऐसे फेंकी, सो कन्हैया ने अपना मोड़ो लगा ली हो। गैया बड़ी प्रसन्न भई। आहा, कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे स्तन की धारा सीधे श्री कृष्ण के मुखारविंद में पहुंची है। सब गायों के आंसू टपकने लग गए। हमारा सौभाग्य कब होगा जब हमारी दूध की धारा भी श्री कृष्ण के मुख में ऐसी पहुंचे। भगवान ने कहा, गैया मैया चिंता मत करो, जैसे बछड़ा दूध पीता है ऐसे तुम्हारा दूध पीऊंगा। तो सब गायों का दूध पीने के लिए ठाकुर जी स्वयं बछड़ा बने हुए। और केवल बछड़ा ही नहीं, गले में घंटी भी जो लगी वो भी श्री कृष्ण ही हैं। घंटी में जो धागा बंधा हुआ है वो धागा और रस्सी भी श्री कृष्ण है। ग्वाल के हाथ में जो लकुटी है वो भी श्री कृष्ण है। ग्वाल ने जो कपड़ा पहना है वो भी श्री कृष्ण है। इसलिए ब्रज में तो सब कुछ श्री कृष्ण है। कपड़ा भी श्री कृष्ण, लकड़ी भी श्री कृष्ण, रस्सी भी श्री कृष्ण और बछड़ा भी श्री कृष्ण। जहां कृष्णमय सारा जगत हो गया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला पर कौन आकर्षित नहीं हुआ होगा। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपना पति बनाया है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जहां ब्रह्मा बैठे हैं वहां पहुंचे तो वहां एक ब्रह्मा पहले ही से बैठा हुआ है। वो कौन था? स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर के बैठ गए और द्वारपाल से कहा, सावधान रहना, आजकल
बाजार में नकाब बिक रहे हैं, कोई भी ब्रह्मा का नकाब लगा करके आ सकता है। तो जब ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिए, रुकिए। तो ब्रह्मा ने कहा पहचाना नहीं? बोले खूब अच्छी तरह पहचान लिया, तुम नकली ब्रह्मा हो। नकली? हाँ हाँ तुम नकली हो, असली अंदर बैठे। सो ब्रह्मा ने आंख बंद करके देखा तो कन्हैया ही ब्रह्मा बन के बैठे। बोले बाप यार खूब चमत्कार किया तुमने, बहुत नाच नचाया तूने। तुरंत दौड़े दौड़े आए, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। नौमी जते ब्रवपुषे तदिदंबराय गुंजाबतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिया मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से स्तुति की है। यहाँ पहले पूरब के मुख से स्तुति कर रहे हैं। नौमी ईड है, ईड। यहाँ इल स्तुतौ धातु है। इल स्तुतौ में लकार को डकार किया दले और भेदा सूत्र से, सो ईड बन गया। नौमीड हे ईड, हम आपकी स्तुति करते हैं। ईद, ये ईद का पर्व होता है। मुस्लिमों में ईद का पर्व होता है कि नहीं होता है? ईद, उसको ईद कहते हैं वो लोग। ईद मानी स्तुति करने लायक, स्तुति करने लायक। इलस्तुतौ धातु से ईद्यते ईद्यते ईद्यन्ते, ईद मानी स्तुति करने के लायक। चंद्रमा जिस दिन उदय होता है उसी दिन पूजा होती है। तो चंद्रमा हम लोगों के यहाँ भी पूज्य है और मुस्लिमों के यहाँ भी पूज्य है। कौन ऐसा धर्म वाला है जिसके यहाँ चंद्रमा का पूजन नहीं होता होगा? भारत में ही नहीं अपितु पूर्ण विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सूर्य चंद्रमा को न मानता हो। सूर्य और चंद्रमा को प्रत्येक धर्म वाला मानता है। इसका अर्थ है सनातन धर्म के देवता किसी भी मजहब पंथ में अमान्य नहीं है। चाहे वो किसी भी मजहब या पंथ को स्वीकार करो, चंद्र और सूर्य के बिना उनकी गति नहीं हो सकती। सूर्य को और चंद्रमा को वहां उपास्य माना गया है। चंद्रमा जिस दिन निकलता है अंधेरे के बाद, जिस रात को पहले बार दिखता है, उसी को ईद मनाई जाती है मुस्लिमों के यहाँ। और हमारे यहाँ उस चंद्रमा का पूजन होता है। वो चंद्रमा भगवान स्वयं शंकर अपने ललाट पर धारण करते हैं, वो है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा ईद्य है। ईद्य माने स्तुत्य है, इसीलिए यहाँ ईद कहा उसको। अब वो बेचारे समझते नहीं थे, इसलिए उनने अंग्रेजी में यदि ईद लिखवाएंगे तो ईद ही तो लिखा जाएगा। ईद, ईद लिखोगे कि ईद लिखोगे? अंग्रेजी में क्या लिखोगे? ईद, ईद लिखा जाएगा, ईद लिखा जाएगा। ईद, ईआईडी, ईद। नौमीद्यते ब्रह्मपुषे तदिदंबराय गुंजाबतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया है उसी भेष का जिस भेष को उन्होंने पहले देखा था। भगवान कैसे हैं? मोर का पंख धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ पर कुछ खाने का लिए हुए हैं, अचार वचार कुछ अंगुलियों में, कुछ अंगुलियों के ऊपर रख रखा है, और मिश्री कर करके ऐसे मिला मिला करके कुछ खा रहे थे। ऐसे दोनों हाथ जिसके जूठे हो गए वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? वो हम लोगों के वैष्णवों के यहाँ एक हाथ शुद्ध रखा जाता है, एक हाथ जूठा हो जाए तो उस एक हाथ से आपत्ति काल में कुछ परोसा जा सकता है, लिया जा सकता है। इसलिए वैष्णवता है, दोनों हाथ जूठे नहीं होना चाहिए। यदि कोई परेशानी आ रही और दोनों हाथ जूठे हो जाएं तो तत्काल किसी से बाएं हाथ पर जल लेकर के उसको शुद्ध करना अनिवार्य है। ऐसी व्यवस्था है। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों हाथ जूठे हैं इसके, चलो परीक्षा लेते हैं। यहाँ पहले वेद का मंत्र है नौमीद्यते, हे ईद्य, हे स्तुत्य, हम आपकी स्तुति करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है तदिदंबराय, तदित ही जिनका अंबर है, अर्थात बिजली के समान जिनके पीतांबर की कांति है, ऐसे पीतांबरधारी। हाँ, इखेत्तर जेतवा देवस्थ देवो सविता देवो, ऐसे जो है यजुर्वेद के मंत्र से स्तुति हुई है। महाराज
गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, सामवेद की स्तुति हो रही है। सामवेद में स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान महाराज, सामवेद तो गायन का ही विभाग है, वहां क्या क्या विभाग हैं, क्या क्या राग हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत रागों में स्तुति हुई है। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कलवैत्र विषाण वेणु। महाराज वेणु ऐसा कहते हुए उन्होंने अथर्ववेद के मंत्र का गायन किया है। लक्ष्मण श्रियाम मृदुपदे, यहां तक की स्तुति में अथर्ववेद रहा, पर अब आगे क्या करें, चारों वेद की स्तुति पूरी हो गई, अब तो बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। सो ब्रह्मा जी की वाणी बंद हो गई। तब सरस्वती जी आई और उन्होंने स्तुति की है पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, पशुपान पशून पातीति पशुपः श्री नंदा, तस्य अंगम मित्रम श्री पशुपांगम, तस्य अंगजाय पुत्राय श्री कृष्णाय नमः। हम श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं। ऐसे पशुपांगज की बहुत सी व्याख्या की गई है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण पुंजानयेवात्मकृतं विपाकम सर्वागवपुरभिविदधन् नमस्ते जीवे दयो मुक्ति पदे सुदाय भाग। पिता की संपत्ति पाने के लिए विवाद करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही भक्ति करने वाले के लिए मुक्ति के विवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम भक्ति करो, मुक्ति सहज में मिल जाएगी। इसलिए यहां बड़ी सुंदर कथाएं निरूपित हैं। वेणु गीत का बड़ा सुंदर निरूपण है। वेणु गीत का सुंदर वर्णन कल करेंगे, समय आने पर वेणु गीत सुनाया जाएगा। गोपांगनाओं ने एक व्रत किया है, इसी का व्रत है कात्यायनी व्रत। तो कात्यायनी व्रत के प्रभाव से भगवती बड़ी प्रसन्न हुई हैं। महाराज उस व्रत के प्रभाव से आनंद हो गया। काली हृदय में रहने वाले नाग को भगवान ने दंड देने का निश्चय किया है और अपने चरण का स्पर्श देकर के उसको नाथ दिया है, नाथ बना दिया है। अनाथ था इसलिए उसको सनाथ कर दिया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को सनाथ बनाया है। अरे श्रीनाथ ही तो सनाथ बना सकते हैं। जो श्री के सहित हैं जो नाथ, वही सनाथ बना सकते हैं। तो गोविंद ने श्री काली नाग को स्वामित्व प्रदान किया है। उन्हें यह प्रदान करते हुए काली नाग को उस नागालय से निकाल करके और रमणक द्वीप में जहां नाग लोग निवास करते थे वहां पहुंचा दिया। काली हृदय को पवित्र बना दिया है मेरे प्रभु ने। गोपांगनाओं ने कात्यायनी का पूजन किया है। ठंडी में सिकुड़ते हुए, यही महीना था वो। ये कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष। इस महीने का नाम क्या है? अगहन। मार्गशीर्ष का एक नाम है अगहन। अगहन का अर्थ समझते हो? नहीं समझते हैं? नहीं, पाकों का हनन करे वही केवल अर्थ नहीं है। यहाँ आग्रहायण शब्द बनता है। अगहन को संस्कृत में आग्रहायण शब्द बनेगा। तद्धित अपत्याधिकार में अग्रे हायनो यश आग्रहायणा, आग्रहायण अयन से पूर्व। अब इसके बाद जो महीना आएगा उसी महीने में तत्काल मकर संक्रांति आएगी। अर्थात अयन बदलेगा, सूर्य उत्तरायण होगा। सूर्य उत्तरायण होने से पहले वाला जो महीना है उसका नाम है आग्रहायण, अगहन। इसको आग्रहायण कहेंगे। आग्रहायणों प्रयोग बनेगा। तो सज्जनों, ये अगहन है। अगहन को मार्गशीर्ष कहते हैं। श्री ठाकुर जी ने इस महीने का वर्णन करते हुए कहा है, ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं, अर्थात बसंत ऋतु हूं। और महीनों में मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। साइलेंट। तुम यहां बात करने आते हो, कथा सुनने आते हो? कथा सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं सुनोगे तो हम उठा के बाहर कर देंगे। आग्रहायण
अगहन के महीने में जो पूजा करते हैं उनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई हम लोग सब पूजा करें, भगवान की पूजा करना चाहें, सबको करना चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं, इस महीने में कथा सुनने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। 11 महीने निरंतर कथा सुनने से जो पुण्य मिलता है, जो सारा पुण्य 11 महीने की कथा सुनने से मिलेगा, वो अगहन में 7 दिन कथा सुनने से फल मिल जाता है। ये वही अगहन का महीना है। तो हमारे शास्त्री जी कहते हैं अगहन, अघ मानी पाप, और पाप का जो हनन कर देता है, नष्ट कर देता है, वो अगहन है। आपकी बात को रखना है, हमारी यही तो विशेषता है। इसलिए पाप का विनाश करता है ये महीना, पाप नहीं होने देता है। इस महीने में पुण्य करना चाहिए, गंगा का स्नान करना चाहिए। आप लोग तो गंगा के क्षेत्र में रहते हो, यहाँ गंगा द्रोण जी महाराज का सरोवर यहीं तो विद्यमान है, द्रोणाचार्य का सरोवर यहीं है। हमारे यहाँ एक विधि है, जहां नहा नहीं सकते हैं वहां दर्शन कर लेना चाहिए। दर्शन से भी वही फल मिल जाता है स्नान का। तो द्रोण सरोवर का सुबह सुबह दर्शन करो तो स्नान का पुण्य मिल जाएगा उसमें है। गंगे तब दर्शनाद मुक्ति लिखा हुआ है, गंगा के दर्शन करने से मोक्ष हो जाता है। तो सरोवर का स्नान करने से सरोवर के स्नान का फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। आचमन भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो चिन्ह बने हुए हैं जहां तहां सरोवरों के, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं काल प्रभाव से। उनका दर्शन मात्र कर लेने से गाय, एक दूसरे गाय को भगवान ने बड़ा सुंदर चराया है, एक वन से दूसरे वन में। और कात्यायनी का पूजन करने के लिए गोपियां जा रही हैं। मंत्र पढ़ा है उन्होंने, कात्यायनी महामाया महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। नंद के लाला हमारे पति हो जाएं। पति माने समझते हो क्या है? पति माने क्या होता है विकास जी? पति मानी जो रक्षा करे, जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। भगवान सबके पति हैं कि नहीं? सबकी रक्षा करते हैं। जो स्त्री की रक्षा करता है वो उस स्त्री का पति है, उसी को ही तो पति कहा जाता है। अच्छा, हमारे भी वो पति हैं और तुम्हारे भी वही पति हैं। वही पुरुष के पति हैं और वही स्त्री के पति हैं, अर्थात वो सबके पति हैं, सबके रक्षक हैं भगवान। इसलिए एकादशी आदि के व्रत करने में संकल्प करते हैं, हे भगवान आप हमारी रक्षा करना। कोई भी व्रत करते हो तब भी वही संकल्प किया जाता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो। अब भगवान को मांगने के लिए कात्यायनी का पूजन करने गई। अच्छा, कात्यायनी से पति मांग रही हैं। कात्यायनी ने कृपा कर दी कि ठीक है हम तुम्हारे लिए पति दे रही हैं, पर ध्यान से पूजन करना। सो सारे जगत की माताओं को पतिव्रता बना दिया कात्यायनी मैया ने। जय 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 बनती दे देना। जय गिरी राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय महेश चंद्र किशोरी, जय गजबदन सनातन माता, जय गजबदन सनातन माता, जगति जननी दामिनी धोते गाता, जगति जननी दामिनी धोते गाता। जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मां ने प्रार्थना की है, जैसे जनक नंदनी ने, इसी तरह से गोपांगनाओं ने भगवती का अर्चन किया है। भगवती ने आशीष दे दिया है कि तुम्हारे पति होंगे। भगवान मिल गए तो भगवान ने कहा कोई भी पूजा करने में विधि प्रधान होती है। आप कोई भी पूजा करो, उसकी एक विधि होती है। कर्मकांड विधि मूलक होता है, और विधि का उल्लंघन होगा तो उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए भाई विधि का उल्लंघन गोपियों ने किया। उल्लंघन क्या था? बासे ही के बासे कपड़े फिर पहन लेती थी। वही रात में पहने थे, वही फिर से पहन लिए, फिर पूजा करने चलती थी। अरे कम से कम कपड़ा तो बदल लो, भले आदमी। वो कपड़ा नहीं बदलती थी, वही के वही पहन लेती थी। हमने ये दुपट्टा कंधे पर डाल लिया है, इसी को हम रात में ओढ़ लें, इसी को दिन में ओढ़ लें, और फिर से फिर कल फिर ओढ़ लें, तो ये नहीं होता है। या तो तुरंत यहां से जाके उतार के रख दिया जाए, और बासे शरीर से इसको न ओढ़ा जाए, तो ये शुद्ध कहलाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही ये मुजफ्फरनगर वाले लोग हैं क्या? जाने के मूड में है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, आप आराम से जाओ, फिर आना। तो भाई आप ये जानते हो कि विधि के बिना कर्मकांड पूरा नहीं होता है, और कर्मकांड विधि मूलक है। कपड़े तुमने रात में पहन करके रखे थे, और अब फिर पूजा में वही कपड़े पहन के चल दिए। सो भगवान ने कहा भली देवियों, कम से कम इन कपड़ों को धो तो लिया करो। उन्होंने कहा ये तो विवाह के समय की चादर है, इस चादर को हम धो नहीं सकती हैं। सास ने बताया था कि शादी वाली चादर को धोते नहीं है। तो अच्छा, चलो आपने ठीक कह दिया, शादी वाली चादर धोई नहीं जाती है, मत धो। तो ड्राई क्लीन तो हो सकती है, सूखी धुलाई नहीं हो सकती है क्या? अरे बाबा बहुत महंगाई है, ऐसे में कैसे धुलेगी? बोले चिंता मत करो, सब मेरे पास लाओ, मैं ड्राई क्लीन कर दूंगा। कन्हैया ने कहा मेरा स्पर्श होते ही सब क्लीन हो जाएंगे। सो भगवान ने प्रत्येक चादर को अपना स्पर्श दिया, हृदय से लगाया, और उनमें दिव्य प्रेम से परिपूरित करके वापस दे दिए सबके वस्त्रों को। तो जिनमें प्रेम नहीं था वो वस्त्र ओढ़ी हुई थी गोपियां, आज ऐसी चादर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रदान की है जो प्रेम से परिपूरित चादर थी। उस चादर को ओढ़ करके गोपांगनाएं धन्य हो गई। ऐसा यहां बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि गोपियों के वस्त्र को चुराया ठाकुर जी ने, नहीं नहीं। दुकूल चौराए लिखा हुआ है, दुकूल मानी दुपट्टा। यहां तासाम बासांस्युपादाय, बासांसी उपवासांसी आदाय। उपवासांसी मानी उपवस्त्र को भगवान दिए, लेकर के भगवान ने उपवास वस्त्र को दिया। तो उपवस्त्र मानी क्या है? दुपट्टा ही तो होता है, कोई मूल वस्त्र थोड़ी। नीचे वाला कपड़ा या ऊपर वाला साड़ी ये सब नहीं था, वो तो पहनी हुई थी। वो केवल उनने जो ऊपर से पीतांबर ओढ़ रखा था, वो पीतांबर बार बार ओढ़ लेती थी। साड़ी तो बदलती हैं, वो सब ठीक करती हैं, पर चद्दर बोई का बोई ओढ़ लेती हैं। हमारे यहाँ ब्रज में जब महिलाएं निकलती हैं तो साड़ी किस कलर की है पता नहीं लगता है। ये हमारे बलवंत भाई वहीं रहते हैं बिहारी जी के बगल में, और इनके अड़ोस पड़ोस में जो बहुएं दर्शन करने जाती हैं बिहारी जी की, तो वो साड़ी के ऊपर एक चद्दर ओढ़ो करती, ओढ़नी। क्या बात है, आपने बता दिया। संभाल के रखते हैं, संभाल के गोस्वामियों के यहाँ रखी जाती है। वो बार बार धोई नहीं जाती है उसको। वो कब धुलती है? साल में एक बार ही ड्राई क्लीन होती है। नहीं, वो भी नहीं होती महाराज। और वो आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि धो लेती हैं लोग।
परंतु हमारे ब्रज में ऐसा कहावत है कि जीवन में एक बार भी नहीं धोई जाती है। ऐसी पवित्रता उसकी की जाती है कि केवल पूजा में उसको पहनते हैं, तो इतनी पवित्र होती है। तो गोपांगनाएं उसी को ओढ़ करके आई हुई हैं, उसको ठाकुर जी ने अपना स्पर्श दिया है। मुझे ऐसा पता लगा था कि विवाह में जब वो चद्दर बहू को उड़ाई जाती है तो पहले वो चद्दर बिहार जी के चरणों में रखी जाती है और फिर वही चद्दर उस पुत्रवधू को उड़ाई जाती है। तो उसको धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसको धोने की आवश्यकता क्या होगी? तो वो जो चद्दर होती है, वो चद्दर भगवान के चरणों से प्रकट होती है, उसी चद्दर को ओढ़ा जाता है। तो भैया यहां जो हम बात आपको कहने जा रहे हैं वो ये समझना कि भगवान ने वस्त्र का अपहरण नहीं किया है, भगवान ने वस्त्र को दिव्य बनाया है। ये वस्त्र ही अज्ञान है, इस अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान की ओर तुम्हें मोड़ा है। ये लीला बड़ी अद्भुत है। सबसे प्रधान ब्रज में इंद्र का पूजन माना गया है। इंद्र के पूजन करने से बरसात होती है। तो बोले इंद्र का पूजन बाबा क्यों कर रहे हो? हमारे बाबा का पूजन करो, गोवर्धन का। सो गोवर्धन की पूजा के लिए 56 भोग बन के आ गया और गिरिराज की तलहटी में आए गए हैं। महाराज सारे के सारे ब्रजवासी अब श्री बाबा गिरिराज को भोग अरोग रहे हैं। महाराज कन्हैया को भोग अरोगा जा रहा है और ब्रजवासी वहां पहुंचे हुए हैं। तेरो सब संकट मिट जाय, हो मिट जाय, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, बोलिए गिरिराज भगवान की। पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। 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 तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की।
जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। मुखार बिंद की झांकी है, मुखार बिंद की झांकी है, ये मुखार बिंद की है झांकी। यज्ञ मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, यज्ञ मुकुट लकुट भृकुटी बाकी। जप दूध की धार चढ़ा, दूर की धार चढ़ाए, अगर आए इच्छा पूर्ण होवे मन की। लाला मिल जाए, पूजा कर गोवर्धन की। लब लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन श्री राधा को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, ओ आए, सब व्याधि मिटे, सबके जय हो, इनके शरण में आए, सब व्याधि मिटे, सब तन मन की सब संकट मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भय पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, कर जोड़ो शीश नवाय, कर जोड़ो शीश नवाय, आरंभ करो विधि पूजन की। शीश नवाए, ओ नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तोरे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। श्री कृष्णचंद्र का गिरिराज के रूप में बड़ा दिव्य किया है पूजन ब्रजवासियों ने। परिक्रमा लगाई है, 56 भोग आरोगे हैं भगवान ने। इंद्र को समाचार ज्यों ही मिला तो बड़ी अटूट वर्षा भई, सांबर तक नाम के मेघों को भेजा गया। ब्रजवासी सब कृष्ण के पास आए गए। कन्हैया ने जैसे बच्चा कोई छतरी को लगा लेता है, ऐसे ही गिरिराज पर्वत को भगवान गोवर्धन नाथ ने अपने कन्या उंगली पर धारण किया। 7 दिन 7 रात तक गिरिराज पर्वत को धारण किया है। ऐसे श्री गिरिराज का बड़ा अद्भुत महात्म्य है। भैया आप सभी सौभाग्यवान हैं जो भागवत कथा में श्री कृष्ण की ऐसी गिरिराज की पावन लीला आई भई है। ऐसे सुंदर गिरिराज को हम लोग प्रणाम करते हैं। सभी के संकट को दूर करें गिरिराज जी महाराज।
भगवान ने गिरिराज को स्थापित किया और ये बताया कि श्री किशोरी जी की कृपा के बिना गिरिराज को उठाना संभव नहीं है। पर तुम लोगों का भी हाथ लगाना जरूरी है। सबने डंडा लगाया है, तुम लोग भी सहयोग करो। 7-5 की लाकड़ी एक जने को बोझ। जय हो भाई, किसी का बोझ उठाने के लिए सहयोग बहुत अपेक्षित होता है। बैठो बैठो, आप बैठो। आप लोगों ने बड़े भाव से जो है गिरिराज जी का बड़ा दिव्य पूजन देखा है। कल रास लीला की कथा होगी। आप लोग शुरू में जल्दी आइएगा, 3-3:15 बजे ही कथा में पहुंच जाइए, ताकि रास लीला का श्रवण करने को मिलेगा, वेणु गीत सुनने मिलेगा, युगल गीत सुनने मिलेगा, प्रणय गीत आदि का वर्णन होगा। और कल की 2 कथाएं बड़ी मस्त कथाएं हैं। एक तो रास पंचाध्यायी की कथा और दूसरा गोपी उद्धव संवाद। ये 2 कल की कथाएं बड़ी मस्त हैं, इनको ध्यान से सुनिए। और कल रुक्मिणी मंगल का महत्व बताया जाएगा। रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी जी का विवाह होगा। माताएं, बहनें, भाई लोग सब अपने अपने पक्ष से विवाह में सम्मिलित होंगे। कोई कन्या पक्ष से आओ और कोई वर पक्ष से आओ। कन्या पक्ष वाले लोग तो जो है अपने तरफ से कन्यादान का सामान लाते हैं और वर पक्ष वाले आशीष का सामान लाते हैं। तो जो भी आप लोगों की श्रद्धा होगी वो कल श्री ठाकुर जी का विवाह होगा। और विवाह में सब लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। आपके घर में भी ऐसे उत्सव आवे, ऐसी कामना करते हुए उस विवाह को करना चाहिए। जगत नियंता परमात्मा के विवाह में तो सारे विश्व के लोग एकत्रित होते हैं। आप लोग खूब इकट्ठे होइएगा। कल ठीक 7:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जैसे आज हुआ है। थोड़ा समय बढ़ रहा है इसलिए कि शुरू में आप लोग विलंब से आ रहे हो। यदि ठीक 3 बजे आए जाओ तो 7 बजे तक विश्राम हो जाए कथा का। पर कोई बात नहीं, एक दिन और है, चलेगी कथा कल के बाद। 2 दिन की कथा है, जितना ज्यादा लाभ ले सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा होगा। 2 बार प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए आरती होगी। कीर्तन बाबा गाएंगे। बाबा कोई कीर्तन गा रहे हैं? एक गिरिराज जी का भजन गा दें। गिरिराज जी का भजन पूज्य बाबा गाएंगे। माइक बढ़ाइए बाबा जी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु कर गोपिन सहाय। श्री वृषभानु की नंदनी ते गोवर्धन लियो उठा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बेलाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन मेरी बेलाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बेलाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी बेलाई माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस के दे परिक्रमा, सात कोस के दे परिक्रमा। मानस गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मानस गंगा नाव मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कलुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, पेड़ पेड़ खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो पेड़ पेड़ के खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ाया, शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया, ब्राह्मण नो दिखाऊं मेरी वीर, मेरो मनवा। मैं तो बावन लोग जिवाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 राधे। गोवर्धन में परिक्रमा में परिक्रमा में त्रिपुरा में कुंड में उद्धव कुंड में कुसुम सरोवर। राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। सभी लोग ऊपर को हाथ उठा करके राधा राम राधे 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 राधे। बोल गिरिराज भगवान की, पूछरी के लोटा की, मानसी गंगा की, जय जय श्री राधे। सभी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेनु मन मोहे। देखे छवि हारी में जाऊं, देखे छवि बलि हारी में जाऊं,
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में बलि बलिदाऊं, उन चरणों में बलि बलिदाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के स्वामी तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी आरती